कैसे हैं आप सभी। आज हमारा एचपी का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे हम। जो यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम होता क्या है, यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या है और वो फिजियोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो वर्क क्या क्या करता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम। एनाटॉमी देखते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है। द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, आ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। जो हमारी यूरिनरी सिस्टम है वो 2 किडनी को कंटेन करके रखता है, 2 यूरेटर्स होते हैं उसमें, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू फिल्टर ब्लड। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड को फिल्टर करने का होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव निकालने का होता है और जो हमारा फ्लूइड है उसको रेगुलेट करने का काम होता है। एंड एसिड बेस बैलेंस करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कंटेन करके रखता है। सबसे पहले देखते हैं किडनी। किडनी क्या होती है? किडनी एक बीन शेप का ऑर्गन है जो कि हमारी स्पाइन, आइदर साइड ऑफ द स्पाइन, जो हमारी स्पाइन की आइदर साइड होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड है। दे फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। ये क्या काम करता है? हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और यूरिन को प्रोड्यूस करता है। यूरेटर्स क्या होता है? मस्कुलर ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन। जो हमारी मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं वो यूरिन को ट्रांसपोर्ट कराती हैं हमारी किडनी से ब्लैडर तक। जो हमारी यूरिन है उसको किडनी से लेकर ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट कराने का काम होता है यूरेटर्स का। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? अ मस्कुलर सैक दैट स्टोर यूरिन अंटिल एक्सक्रीशन। जो हमारा मस्कुलर सैक होता है वो स्टोर करके रखता है यूरिन को एक्सक्रीशन तक, मतलब जब तक एक्सक्रीट नहीं हो जाता, यूरिन को बाहर नहीं निकाल दिया जाता, तब तक वो स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? द ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। एक ट्यूब होती है जो क्या काम करती है? हमारे यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक। नॉर्मली ये आपके ऊपर की यहाँ अच्छे सही से नहीं चमक रहा है, बट ये जो किडनी लाइक है स्ट्रक्चर है आपका, वो किडनी है। नीचे आपके यूरेटर्स हैं और ये सबसे नीचे आपका यूरेथ्रा है जहाँ से आपकी यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है। उसके ऊपर आपका ब्लैडर है, स्फिंक्टर है। ये आपका नॉर्मली स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ आपको हिंदी में भी दिया हुआ है कि आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में भी इजीली पढ़ सकते हैं। देखो ये आपका नॉर्मल ये राइट किडनी है आपकी, ये लेफ्ट किडनी है। किडनी के अंदर आपके रीनल ट्यूब्यूल्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमारा यूरिन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये रीनल पेल्विस है, ये यूरेटर्स दिए गए हैं। ये हमारा यूरेटर्स है। नीचे आपका ब्लैडर दिया हुआ है, उसके यहाँ पे हमारा यूरिन प्रेजेंट होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है हमारी, ये यूरेथ्रा है और नीचे आपका पेनिस दिया हुआ है। यहाँ से हमारा यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। फिजियोलॉजी देखें यूरिन की, तो यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन द नेफ्रॉन। यूरिन की जो फॉर्मेशन है, यूरिन जो बनता है वो हमारे नेफ्रॉन से बनता है किडनी के लिए। एंड इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस, मतलब और इसमें 3 मेन प्रोसेस होते हैं हमारे यूरिन को रिमूव करने के लिए। पहले बनता किस तरीके से है और फिर एक्सक्रीट किस तरह से हो जाता है। तो पहला है आपका ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन होता है, इसमें क्या होता है? ब्लड इज फिल्टर्ड इन द ग्लोम्युलर्स। ब्लड जो है वो ग्लोम्युलर्स के अंदर फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। इसेंशियल सब्सटेंस लाइक वाटर, ग्लूकोज एंड आयंस आर रीएब्जॉर्ब इन द ब्लड। इसमें क्या होता है? हमारी ब्लड के अंदर जो मेन सब्सटेंस हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, आयंस हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। इसमें क्या होता है? वेस्ट सब्सटेंस एंड एक्सिस आयंस आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स
फॉर एक्सक्रीशन। जो हमारे वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, आयंस होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं हमारे ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक्सक्रीशन के लिए। मतलब जब वो बाहर निकलता है, एक्सक्रीट आउट करते हैं हम अपने वेस्ट को, तो वो सीक्रेट होता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा। यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया गया है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में क्या होता है? दिस इज अ हार्मोन सिस्टम। ये एक हार्मोन सिस्टम है दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। ये क्या काम करता है? हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है और फ्लूइड को बैलेंस्ड करता है। व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स किडनी रिलीज रेनिन। जब ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है तो किडनी जो है वो रेनिन को रिलीज करती है। मतलब किडनी के अंदर से हमारा जो रेनिन है वो निकलता है। रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन फ्रॉम द लीवर इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। रेनिन जो है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड बाय ACE। एक हमारा ACE इनहिबिटर होता है, उसकी वजह से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है एक हमारा, वो क्या काम करता है? हमारे एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड causes vasoconstriction and stimulate aldosterone secretion। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो क्या काम करता है? हमारे वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब वेसल्स को सिकुड़ जाते हैं हमारी वेसल्स, एंड स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन को फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से हमारा जो एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन है उसको स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को और सोडियम रिटेंशन, मतलब सोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। देखिए आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, लीवर है, लीवर से हमारा एंजियोटेंसिनोजन, एक सेकेंड, देखिए ये हमारा लीवर है, इस लीवर से हमारा एंजियोटेंसिनोजन निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक। रेनिन की वजह से, प्रोरेनिन की वजह से हमारा क्या हो रहा है? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो रहा है। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो ACE इनहिबिटर की वजह से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से क्या हो रहा है? हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड में ये बदल जा रहा है। अब क्या हो रहा है? ये हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड जब ACE 2 में जाएगा तो ये एंजियोटेंसिन 1 to 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, MSR में कन्वर्ट हो जाएगा, ATIR में, AT2R में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये क्या क्या काम करेंगे फिर? ये काम देखते हैं। ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, मतलब हमारी वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ जाएंगी, एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा, सोडियम की वैल्यू को बढ़ा देगा, इन्फ्लामेशन कोज करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और फिब्रोसिस को बढ़ा देगा, ठीक। और AT2R जो है वो क्या करेगा? हमारे वैसोडाइलेशन, जो वेसल्स हैं हमारी उनको डायलेट कर देगा, खोल देगा, फिब्रोलाइसिस को कम कर देगा, इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर देगा और सेलुलर ग्रोथ बढ़ा देगा। सेलुलर की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।